हमारे साथ प्रोफेसर रामविलास शर्मा जुड़ चुके हैं। पूर्व में मंत्री रहे और कहीं ना कहीं अब भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को लेकर विशेष चर्चा होगी, क्योंकि जिस हलके से ये आते हैं इसी हलके से जो है कांग्रेस के उम्मीदवार राव दान सिंह भी आते हैं और कहीं ना कहीं उनके हलके में ही उनकी हार हुई। तो बड़ी बात यही है कि उसमें बड़ा हाथ है प्रोफेसर रामविलास शर्मा और यहाँ के जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनका। क्या कहेंगे, जीत की हैट्रिक भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा ने लगा दी है? ये नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है। ये महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की जनता जनार्दन की जीत है और ये लोकतंत्र की जीत है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक इंडी गठबंधन जो बना था, वो उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी कोई झंडा उनका एक नहीं है, उस झंडे में कोई डंडा नहीं है, उनका कोई देश को बताने के लिए कॉमन एजेंडा नहीं है। हरियाणा के अंदर 2019 के मुकाबले इस बार कम सीटें रही, आपको क्या लगता है क्या कारण है? मैं ये गप मारूं कि भाई सारा दोष जनता का है। जनता ने जो निर्णय किया है, पहले हम 10 सीटें जीते थे और 5 सीट हमारे हिस्से में जनता ने दी हैं। हमने इस फैसले को सिर झुका के स्वीकार किया। सारे हिंदुस्तान के लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। ये उनके नेतृत्व की जीत है और पूरे देश ने एनडीए की सरकार को तीसरी बार अपना जनादेश दिया है। इंडी गठबंधन कहता है कि अब भी उम्मीद है और हम सरकार बना सकते हैं। वो जोड़ तोड़ में है, उनकी सरकार कैसे बन सकती है? हसीन सपने देखने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। गठबंधन होता है, एनडीए तीसरी बार बहुमत आया है, उनके पास एक नेता है, उनके पास एक नीति है और ये सारी बातें गठबंधन के पास नहीं है। हुड्डा साहब कहते हैं कि हमने जो कमबैक किया है लोकसभा चुनाव में, यानी कि 5-5 का बराबर स्कोर कर दिया हरियाणा प्रदेश में, अब जो है विधानसभा चुनाव में हम बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा। ठीक है, वो अच्छा है, सपना देखें, बड़ी अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी फिर से बनाए। चर्चा चल रही है इस बार, कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा प्रदेश में दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री हो सकता है। दक्षिणी हरियाणा, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये जो लोकसभा की तीनों सीटें हम जीते हैं, इसके परिणाम से ये तो लगता ही है कि दक्षिणी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत आधार है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। मतगणना हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद अब हमारे साथ प्रोफेसर रामविलास शर्मा जुड़ चुके हैं। पूर्व में मंत्री रहे और कहीं ना कहीं अब भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को लेकर विशेष चर्चा होगी, क्योंकि जिस हलके से ये आते हैं इसी हलके से जो है कांग्रेस के उम्मीदवार राव दान सिंह भी आते हैं और कहीं ना कहीं उनके हलके में ही उनकी हार हुई। तो बड़ी बात यही है कि उसमें बड़ा हाथ है प्रोफेसर रामविलास शर्मा और यहाँ के जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनका है। तो साथ ही इन्होंने जो भविष्यवाणी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को लेकर की थी, वो भी इनके स्टिक बैठी है। बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। स्वागत प्रिंस लांबा, आपका, आपके चैनल का मैं बहुत आभारी हूँ। आप समय समय पर जनता जनार्दन से, भाई बहनों से आप रूबरू होने का अवसर देते हैं। मैं आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ। क्या कहेंगे, जीत की हैट्रिक भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा ने लगा दी है? ये नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है। ये महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की जनता जनार्दन की जीत है और ये लोकतंत्र की जीत है। जो प्रिंस एक नैरेटिव बनाया गया था, आप 10 साल से आप बहुत सूझबूझ वाले पत्रकार हैं। आपका चैनल कई बार हमको दिखाता है
देश में 2024 का जो चुनाव था ये एक खास चुनाव था। इसमें जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक इंडी गठबंधन जो बना था, वो उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी कोई झंडा उनका एक नहीं है, उस झंडे में कोई डंडा नहीं है, उनका कोई देश को बताने के लिए कॉमन एजेंडा नहीं है। और ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। लगभग 96 करोड़ मतदाता हैं और कितना शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, कितना शालीनता से इतने बड़े देश के लोगों ने अपनी सरकार चुनने का फैसला अपने वोट से किया। इस काम के लिए चुनाव आयोग को, सुरक्षा कर्मियों को और जो चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे थे उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरियाणा के अंदर 2019 के मुकाबले इस बार कम सीटें रही, आपको क्या लगता है क्या कारण है हो सकता है इस चीज़? देखिए, मैं ये गप मारूं कि भाई सारा दोष जनता का है। आखिर में प्रजातंत्र में जनता का जो आदेश है, जनादेश है, वही सरकार बनती है। और जनता ने जो निर्णय किया है, पहले हम 10 सीटें जीते थे, इस बार हम 5 सीटों पर जीत हासिल की है। 5 सीट कांग्रेस ने जीती है, तो कांग्रेस को बधाई है। और 5 सीट हमारे हिस्से में जनता ने दी है। हमने इस फैसले को सिर झुका के स्वीकार किया है। सर, एक बड़ी बात जो फिलहाल हरियाणा प्रदेश में लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है कि ये मानना है कि अगर बीजेपी और एक आध सीट पर बेहतर कैंडिडेट उतारती, यानी कि जनता के अनुरूप अगर प्रत्याशी उतारा जाता, तो कहीं ना कहीं और एक आध सीट बीजेपी की झोली में जा सकती थी इसमें। अब ये तो देखिए प्रिंस, चुनाव परिणाम आ गए हैं। अब उसके बारे में तो जब पार्टी की कोर कमेटी बैठेगी तब चर्चा होगी। कोई न कोई तो हमारी भी कमज़ोरी रही है, हमसे भी कहीं न कहीं चूक हुई होगी। पहले हम 10 जीते थे, आज हम 5 जीते हैं, तो इस पर विचार करेंगे। कुछ कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव का जो परिणाम आया उसके बाद से अब सख्त लहजे में काम करती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर भी कुछ दोहरे लोग बैठे थे, यानी कि डबल विचारधारा के व्यक्ति कहीं ना कहीं चुनाव में भी उन्होंने कुछ गड़बड़ करने का प्रयास किया। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होगी और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं चिन्हित भी कर लिया गया है? हाँ, देखिए प्रिंस, चुनाव में सरकार जो होती है, भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9.5 साल से हमारी सरकार थी। और आज हम सरकार में होते हुए कर्मचारी का दोष लगाएं या किसी पर अपनी विफलता का दोष हम किसी दूसरे तीसरे आदमी पर डालें, ये शोभा नहीं देता। कुछ अपने को आत्मविश्लेषण भी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए और हम करेंगे भी निश्चित रूप से, जब भी भारतीय जनता पार्टी की। और आज नरेंद्र भाई मोदी को देश ने 140 करोड़ हिंदुस्तान ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान ने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सारे हिंदुस्तान के लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। ये उनके नेतृत्व की जीत है और पूरे देश ने एनडीए की सरकार को तीसरी बार अपना जनादेश दिया है। इंडी गठबंधन कहता है कि अब भी उम्मीद है और हम सरकार बना सकते हैं। वो जोड़ तोड़ में है, उनकी सरकार कैसे बन सकती है? हसीन सपने देखने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। अच्छा प्रिंस, आप देखें इंडी गठबंधन है कहाँ? गठबंधन जो इसके पार्टनर हैं उनकी हालत देखिए आप। भाई यूपी में
अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी है। कांग्रेस को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ है। सपा ने यूपी में अच्छा प्रदर्शन किया है, पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो तो खराब है। बंगाल में ममता दीदी बड़ी पार्टी उभर करके आई हैं, वहाँ कांग्रेस कहीं नहीं है। और ममता दीदी आज भी कह रही है कि जो इंडी गठबंधन की बैठक है उसकी हमको कोई सूचना नहीं है। बिहार में जिस नीतीश बाबू ने गठबंधन बनाया वो इस गठबंधन से बाहर है। तो गठबंधन आने वाले 15 अगस्त से पहले गठबंधन होता है। एनडीए तीसरी बार बहुमत आया है, उनके पास एक नेता है, उनके पास एक नीति है, और ये सारी बातें गठबंधन के पास नहीं है। सर, एक चर्चा चल रही है इस समय, चाहे वो विपक्ष की तरफ से चलाई जा रही हो या फिर बीजेपी के लोगों के द्वारा चलाई जा रही हो, किसी भी तरीके से चल रही हो, लेकिन ये बात चल रही है कि कहीं ना कहीं इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है। कितनी सच्चाई माने इसमें? नहीं, ये ऐसी ही चर्चा है जैसे इंडी गठबंधन के लोगों ने कांग्रेस में एक नैरेटिव फिट करने वाले लोग हैं। प्रिंस, मैं आपको बताता हूँ, कंगना बहन हमारी मंडी से भारी बहुमत से जीती है, और कांग्रेस के जो इकोसिस्टम है, सुप्रिया श्रीनेत उनकी जो प्रवक्ता है, एक बहन होते हुए इतनी भद्दी सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। आज हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें बीजेपी जीती है। आज उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट बीजेपी जीती है। दिल्ली में केजरीवाल साहब रोज़ाना नया एक झूठ बोलते थे। 7 सीटें दिल्ली की बीजेपी उम्मीदवार जीते। हमारी भांजी बांसुरी स्वराज दिल्ली से जीत के आई है। तो ये ऐसी ही बात है, इसमें कोई दम नहीं। अब कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में कहती है, चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, हुड्डा साहब कहते हैं कि हमने जो कमबैक किया है लोकसभा चुनाव में, यानी कि 5-5 का बराबर स्कोर कर दिया हरियाणा प्रदेश में, अब जो है विधानसभा चुनाव में हम बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा। ठीक है, वो अच्छा है, सपना देखें, बड़ी अच्छी बात है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी फिर जो है बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली है, जबरदस्त कमबैक करेगी? भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी फिर से बनाएगी। सर, एक चर्चाएं चल रही हैं कि जो है किरण चौधरी को लेके चुनाव से पहले से लगातार चर्चाएं चल रही है कि वो कभी भी कांग्रेस छोड़ सकती हैं, और अब तो कहीं ना कहीं ये चर्चाएं भी शुरू होगी कि कांग्रेस उन पर कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई करेगी तो वो तुरंत प्रभाव से छोड़कर बीजेपी में आ सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए, किरण चौधरी जी हरियाणा की राजनीति में बड़ी अहम भूमिका निभा चुकी हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 23 तारीख को जब पाली में आए थे तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने अपनी मुखारबिंद से चौधरी बंसीलाल की बहुत प्रशंसा की थी। तो कुछ लोग इन बातों से, पर किरण चौधरी की भूमिका को कोई नकारा तो नहीं जा सकता। अब जो रावदान सिंह है, कहीं ना कहीं अपने गृह क्षेत्र से ही हार के निकले हैं। महेंद्रगढ़ जिले की बात की जाए, 4 सीटों पर कहीं ना कहीं उनको पिछड़ना पड़ा। चरखी दादरी जिले में ठीक ठाक उनको बढ़त जरूर मिली, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाए। भिवानी और तोसाम में भी अच्छी लीड भाजपा को मिली, लोहारों में भाजपा पिछड़ी। तो कहीं ना कहीं अपने ही क्षेत्र से उसी उम्मीदवार को अगर हार का सामना करना पड़ता है तो क्या समझा जाए? आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कि वो मुकाबला कर पाएंगे या फिर वहाँ भी इसी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा? देखिए, रावदान सिंह ने बहुत जोर का चुनाव लड़ा, परंतु उनको, एक तो उनके पास कार्यकर्ता की टीम नहीं थी। उनकी गाड़ियों में गुड़गामा के नंबर थे, और स्थानीय तौर पर कांग्रेस के संगठन में जान नहीं है और कांग्रेस के नेता में प्राण नहीं है। तो क्या मान के चले इस बार जो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के दम पर और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हरियाणा में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी? सर, एक चर्चा चल रही है इस बार
कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा प्रदेश में दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री हो सकता है। देखिए, चर्चा आप लोग चलाएं। अब दक्षिणी हरियाणा से भाजपा मजबूत पार्टी है और दक्षिणी हरियाणा से चौधरी धर्मवीर का जीतना ये साबित करता है, राव इंद्रजीत का जीतना ये साबित करता है कि दक्षिणी हरियाणा, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये जो लोकसभा की तीनों सीटें हम जीते हैं, इसके परिणाम से ये तो लगता ही है कि दक्षिणी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत आधार है। 2014 और 19 में भी जबरदस्त जोरदार समर्थन मिला। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी की बागडोर दक्षिणी हरियाणा में थी। तो सर एक चर्चा और है, कहते हैं कि बीजेपी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक भरोसेमंद चेहरा ढूंढ रही है और कहीं ना कहीं अब उंगली जो है, जो बीजेपी की सुई है, वो रामविलास शर्मा की तरफ घूम रही है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। देखिए, ये तो हमारा ऊपर का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके अधीन ये बात है। भारतीय जनता पार्टी अब नायब श्रेणी हमारे मुख्यमंत्री 42,000 वोटों से करनाल से विधानसभा जीत के आए हैं। जो परिवर्तन हुआ है वो सार्थक हुआ है। तो क्या माने कि रामविलास शर्मा पार्टी की किसी भी जिम्मेवारी के लिए हमेशा मजबूती से तैयार खड़े? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के हमको समर्पित कार्यकर्ता होने का सौभाग्य है। जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने जब जब भी दी है उस पर दक्षिणी हरियाणा के कार्यकर्ता उस पर खरा उतरे हैं। क्योंकि आप सबसे मजबूत स्तंभ पार्टी के हरियाणा प्रदेश में माने जाते हैं, सबसे पुराने नेता जिन्होंने ना झंडा बदला ना डंडा बदला। आप हमेशा कहते हैं ना ठान ठिकान बदलता रामविलास शर्मा। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी ये खासियत है। आज चौधरी धर्मवीर आपके सामने, आपके कैमरे ने वो फोटोएं ली हैं। चौधरी धर्मवीर को खुद को ये भरोसा नहीं था, परंतु हमने डंके की चोट कार्यकर्ताओं के हिसाब से कहा था कि महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभा से धर्मवीर जी जीतेंगे और वो जीते। आज सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। महेंद्रगढ़ जिला बीजेपी की छावनी है, ये छावनी रहने वाला है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रिंस साहब का बहुत। तो हमारे साथ खास बातचीत में प्रोफेसर रामविलास शर्मा बने हुए थे। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, जो परिणाम आए, हरियाणा में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उसको लेकर बातचीत की। तो साथ ही कहीं ना कहीं विधानसभा को लेकर अब इनका मानना है कि बीजेपी फिर जो है कमबैक करेगी, क्योंकि बीजेपी कभी हार नहीं मानती। बीजेपी के कार्यकर्ता कभी थकते नहीं हैं, कभी हार नहीं मानते हैं और ऐसे में कार्यकर्ताओं के दम पर आगे बढ़ने वाली पार्टी अब फिर जो है विधानसभा चुनाव में जोरदार मुकाबले के साथ कमबैक करने वाली है। ये प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी का कहना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।